वेलकम टू सागर ट्रेल। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैक्लोडगंज एंड धर्मशाला के कंप्लीट आइटिनरी के बारे में कि आप कैसे यहाँ आ सकते हैं, कौन सी यहाँ पे मस्ट विजिट लोकेशंस हैं, होटल एंड फूड एंड ओवरऑल बजट के बारे में। फॉर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा धर्मशाला और मैक्लोडगंज के बारे में बताता हूँ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा स्थित जिले में धर्मशाला एक टाउन है। जैसे शिमला हिमाचल की समर कैपिटल है, उसी तरीके से धर्मशाला हिमाचल की विंटर कैपिटल मानी जाती है। और वहीं से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक और बेहद ही खूबसूरत सब टाउन है जिसका नाम है मैक्लोडगंज। तो चलिए बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। तो अगर आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडियन रेलवेज है तो धर्मशाला का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन पठानकोट होगा। फिर पठानकोट से धर्मशाला का डिस्टेंस लगभग 90 किलोमीटर्स का है, जिसे आप इजीली गवर्नमेंट बस से पूरा कर सकते हैं। दिल्ली से पठानकोट रेलवे टिकट वेरी करता है अराउंड 200 से लेके 1200 रुपए के बीच में। एंड अगर आपका प्लान बाय रोड आने का है, दिल्ली को एज अ रेफरेंस पॉइंट माने तो दिल्ली से धर्मशाला की दूरी लगभग 500 किलोमीटर की है। पे इजीली बस अवेलेबल रहती है। आप चाहे तो HRTC से ऑनलाइन बुकिंग भी करा सकते हैं, जिसका टिकट वेरी करता है 700 to 1500 के बीच में। एंड देयर इज वैरायटी ऑफ प्राइवेट बस ऑप्शंस आल्सो, या फिर आप अपने पर्सनल कन्वीनियंस से भी आ सकते हैं। और फिर धर्मशाला से मैक्लोडगंज की दूरी लगभग 10 किलोमीटर की है, जिसको आप लोकल बस से या फिर कैब से भी पूरा कर सकते हैं। डे 1 में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मैक्लोडगंज के कुछ आइकॉनिक प्लेसेस। तो मैक्लोडगंज को एक्सप्लोर करने की शुरुआत आप कर सकते हैं यहाँ की फेमस डल लेक से। इस डल लेक की दूरी सिटी सेंटर से लगभग 2 किलोमीटर की है और इसको एक्सेस करने के लिए किसी भी तरीके की एंट्री फीस भी नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ समय बिता सकते हैं। इन सभी प्लेसेस के डिटेल वीडियो आप चैनल में ऑलरेडी देख सकते हैं। तो इसके बाद आप आनंद ले सकते हैं नड्डी व्यू पॉइंट का। ये नड्डी व्यू पॉइंट डल लेक वाले रास्ते पे ही पड़ता है। डल लेक से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद कुछ समय आप बिता सकते हैं मैक्लोडगंज के सबसे फेमस टेम्पल भक्सुनाथ टेम्पल में। ये टेम्पल मैक्लोडगंज की मेन मार्केट में ही लोकेटेड है और यहाँ की मार्केट से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसी टेम्पल के थ्रू एक रास्ता जाता है जहाँ से आप मैक्लोडगंज की सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाली वाटरफॉल को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका नाम भक्सु वाटरफॉल है। एंड सीजन वाइज इस वाटरफॉल का वाटर लेवल भी अप एंड डाउन होता रहता है। कुछ समय इस फॉल को एक्सप्लोर करने के बाद आप यहीं के पास में बेस्ड शिवा कैफे को एक्सप्लोर कर सकते हैं। शिवा कैफे इज वन ऑफ द फेमस कैफे लोकेटेड हियर। कुछ समय शिवा कैफे में आप बिता सकते हैं, यहाँ का फूड ट्राई कर सकते हैं और चाहे तो त्रियुण ट्रैक की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि कई सारे लोकल गाइड्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो अपने डे 2 में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं धर्मकोट को। 2100 मीटर की हाइट पे स्थित ये गांव परफेक्ट है उन लोगों के लिए जो ट्रैकिंग को बहुत पसंद करते हैं। मैक्लोडगंज की मेन सिटी सेंटर से धर्मकोट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर की है। एंड धर्मकोट में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इस गांव के बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर गुल्लू टेम्पल और नाग टेम्पल को। एक छोटी सी 15 मिनट की वॉक करके आप नाग टेम्पल को विजिट कर सकते हैं और यकीन मानिए यहाँ से व्यू बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद अगर आप एक हिडन वाटरफॉल को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ के बहुत ही अंडररेटेड वाटरफॉल गुल्लू वाटरफॉल को आप एक्सेस कर सकते हैं। गुल्लू टेम्पल से लगभग 1 से 1.5 घंटे की वॉक के बाद आप इस वाटरफॉल तक पहुंच जाएंगे। एंड मेजरली यहाँ पे फॉरेन टूरिस्ट ही विजिट करते हैं। इन ऑल टोटल ये ट्रैक आपको 5 से 6 घंटे के कवर अप टाइम में हो जाएगा। दोस्तों धर्मकोट एक परफेक्ट लोकेशन है अगर आप द फेमस त्रियुण ट्रैक करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसी स्पॉट से त्रियुण ट्रैक का ट्रैक स्टार्ट होता है। एंड धर्मकोट ऑल्सो ऑफर ट्रैक्स लाइक इंद्रहार पास ट्रैक एंड काकेरी लेक ट्रैक। तो चलिए बात करते हैं थर्ड डे की। तो थर्ड डे को आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड करना होगा त्रियुण ट्रैक को। अब यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको एक डे ट्रिप की तरह करना चाहते हैं या आप वहाँ पे एक नाइट का स्टे करना चाहते हो। अगर आप मैक्लोडगंज पहुँच गए हो तो आपको ये ट्रैक जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसको हम थोड़ा बिगिनर फ्रेंडली कैटेगरी में रख सकते हैं। अब इस ट्रैक पे जाने के 2 रास्ते हैं, एक है भक्सुनाथ से जो वाटरफॉल था वहाँ से, और दूसरा रास्ता है गुल्लू टेम्पल से। इसीलिए दूसरे दिन का जो आपका स्टे है वो आप गुल्लू विलेज पे कीजिए। और सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉरेस्ट की एक 100 रुपीज़ की पर्ची कटानी होती है और उसके बाद आप अपने टूर गाइड से बात कर सकते हैं। एंड मेनली इसका ओवरऑल कॉस्ट 700 से 800 रुपये होता है, जिसमें फूड इंक्लूडेड होता है।
इसमें टाइम कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे डे टूर ही किया था। पर सच बताऊं तो ऊपर जाके मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर एक नाइट का स्टे जरूर बनता था। बाकी इस ट्रैक को लेकर डिटेल में वीडियो पहले ही चैनल में अपलोडेड है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। सो आइटिनरी के बाद अब बात करते हैं होटल एंड अकोमोडेशंस की। और वैसे तो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल है, या तो आप धर्मशाला में या फिर मैक्लोडगंज और फिर धर्मकोट में होटल्स ले सकते हैं। होटल के रेट ज़्यादा डिफर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप मैक्लोडगंज की मेन मार्केट में होटल्स लेंगे तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव हो सकते हैं। ऑल्सो इट डिपेंड ऑन होटल टाइप एंड फैसिलिटीज़ दे प्रोवाइड। फिर भी 2 लोगों के लिए मैं बात करूँ तो अराउंड 700 से 1000 की रेंज में आपको ईजिली अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। मैंने अपनी जर्नी में पहले दिन का स्टे धर्मशाला, सेकंड डे का स्टे मैक्लोडगंज एंड थर्ड एंड फोर्थ डे का स्टे धर्मकोट में किया था, जिसमें मैंने पहले दिन की बुकिंग एयरबीएनबी से करी थी और बाकी मैंने डायरेक्टली होटल पे बात करके करी थी। सो ऑन एन एवरेज मेरी 1 डे की बुकिंग 800 रुपये तक हो गई थी। तो इस हिसाब से 3 से 4 दिन का ट्रिप आपका 2 से 2500 रुपये होटल एंड एकोमोडेशन के अंदर हो जाएगा। बाकी अपने होटल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो मोस्ट कॉमनली यही खर्चे हैं जो आपके मैक्लोडगंज ट्रिप के अंडर आएंगे। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस खर्चे भी हो सकते हैं, जिसमें जिप लाइन जैसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करेंगे। हाँ, स्कूटी रेंट भी आप मैक्लोडगंज में कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 500 से 800 रुपये के बीच में ही वेरी करेगा। सो आई होप बजट को लेके मैक्लोडगंज के सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो गए होंगे। इसके अलावा मैक्लोडगंज की स्पेसिफिक सीरीज चैनल में ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके उनको डिटेल में देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ हैप्पी ट्रैवलिंग।